शायद यहाँ पे सामने लाइट वाला कैमरा क्या थैंक यू आइए Thank you, sir. Musician, and he's really relevant, and people used to compare him with Mohammed Rafi also. What do you have to say? Shahid is a very close friend of mine, and he's a great fan of Rafi Saab. And he said that his father, Krishna ji, used to only sing Rafi Saab songs. तो रफ़ी साहब के वो गाने गाते थे और वो स्टेज पे बहुत ही मशहूर थे. वो आए कई साल बॉम्बे में भी और अपना काम यहाँ भी किया उन्होंने, और शायद उतनी कामयाबी नहीं हासिल की, मगर आई थिंक ये सब पूरा कर दिया शाहिद मालिया ने. और शाहिद कि ये आई थिंक ये सेकंड बार ये बरसी मना रहे हैं हम लोग. एंड आई मेक इट अ पॉइंट दैट वेन एवर ही हैज़ दिस फंक्शन कि मैं ज़रूर आऊँ. एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन, very nice spoken, very nice, a great singer, and very soft spoken and very nice gentleman. So I think he is doing his father a great credit that he's brought his name back in front of the people, reminding them the great fan he was of Rafi Saab. And I love to go inside and see what they are doing tonight. Thank you. Thank you. Really rolling? शायद अपने बड़ों का और अपनी अपनी जो फैमिली रहती है उनकी फॉर्मनेस हमेशा रहती है, पर आपने उसको हमेशा स्पेशल बनाया है. ये सेकंड एडिशन है, म्यूजिकल ट्रिब्यूट है, और लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब को याद किया जा रहा है, फादर भी याद किया जा रहा है. क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया. और हमेशा हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, और आप सबका स्वागत है एक शाम कृष्ण कुमार के नाम, मेरे पापा के नाम. तो वो साथ मानते हैं रफ़ी साहब को अपना, और हमारे पास रफ़ी साहब ही एक दौलत है, विरासत है, जिसको हम सुन के सीखते रहते हैं और गाने की गुस्ताखियाँ करते रहते हैं. तो अभी 31 जुलाई को रफ़ी साहब की बरसी थी और 1 अगस्त को पापा का जन्मदिन है. तो आज 2 अगस्त को हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा म्यूज़िकल करें जिसमें रफ़ी साहब को भी याद करें, और पापा के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं रफ़ी साहब के, उनमें से कुछ गाने हम, वैसे तो रफ़ी साहब के सारे गाने खूबसूरत हैं, कौन सा गाएं कौन सा नहीं गाएं, तो उनके कुछ फेवरेट हम आज यहाँ पे पेश करेंगे, गुस्ताखी करेंगे गाने की. और इसलिए हमने इसका नाम रखा कि एक शाम सलीम कृष्ण कुमार के नाम. एंड लेगेसी है रफ़ी साहब, कृष्ण कुमार, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके म्यूज़िक को आगे तक कहीं ना कहीं पहुँचाऊँ. आपने कहा कि सारे गाने अच्छे थे, कौन से गाने आज के पापा का फेवरेट बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा, मैनी मोर सॉन्ग्स. शायद आपको और रफ़ी, आपके फादर और रफ़ी साहब का कुछ, जब आप बड़े हुए थे, कुछ उनके कुछ हिस्से या कुछ ऐसा जो आप हमेशा याद रहा और आपने ये सोचा कि मैं ये ट्रिब्यूट जो है आगे चल के उनके लिए बनाऊँ? बिल्कुल, क्योंकि मैं बचपन से ही रफ़ी साहब को सुनते बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज़ ऑफ पापा. क्योंकि पापा ने जब बॉम्बे में स्ट्रगल करना छोड़ा बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सीडेंट जो 90s में उनके साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो 6 साल बेड पे थे, तो बम्बई आने का एक हौसला नहीं था वापस से स्ट्रगल करने का. यहाँ की बड़ी मुश्किल लाइफ है. तो वो हमें रफ़ी साहब के किस्से बताते थे, बहुत सारी बातें, कि मैं उस्ताद जी से कैसे बात करता था, कैसे उनके पास मिलता था, कैसे हम उनके आसपास रहते थे. वो हज़ारों किस्से उन्होंने बताए, जिसमें से एक किस्सा ये है कि उनका एक हारमोनियम आज हमारे पास में है, जो पापा ने उनसे कहा कि उस्ताद जी मेरे पास रियाज़ करने के लिए कुछ है नहीं हारमोनियम. तो उन्होंने उनको पापा को एक हारमोनियम गिफ्ट किया, जो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं. और जब मैं दुनिया में आया तो पापा ने फिर से एक सवाल किया रफ़ी साहब से, जी ये लड़का हुआ क्या नाम रखें, हमारे बच्चे का नाम बताइए आप. तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा मुश्किल सवाल है, आप एक काम करें कि जो मेरे बेटे का नाम है आप अपने बेटे का नाम रख लीजिए. तो उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब हैं. खैर हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनका आशीर्वाद और प्यार मिलना अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं भी उनके बेटे का नाम शेयर करता हूँ. शाहिद आज कुछ गाना जो आपको डेडिकेट करना चाहें आप और जो परफॉर्म कर रहे हैं?
जी रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैसेज शायद सब Message- audience को, because रिवाइव करना रफ़ी साहब आपके फादर साहब का, इट्स नॉट इजी, चैलेंजेस तो रहते हैं, जी, जी, जी। इंडस्ट्री से सब आ रहे हैं, इतने सारे दिग्गज आ रहे हैं आज उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत जी, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी हमारे करीबी और म्यूज़िक फैटर्निटी के जो लोग आ रहे हैं और आए हैं, सबका प्यार है मेरे साथ, सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। और मैं पापा का जन्मदिन मना रहा हूँ आज। मेरा ये मानना है कि उनके आने की खुशी मुझे ज़िंदगी भर मनानी है और जाने का गम कभी मनाना ही नहीं है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि वो गए हैं, वो हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। आओ दे दो। अभिनंदन, आज आप हिस्सा हैं इस स्पेशल शाम का, मॉडल रफ़ी साहब का कृष्ण कुमार जी से डेडिकेट किया है, सेकंड एडिशन है, पहली बार शाहिद माल्या भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबका अभिनंदन है, उनका भी अभिनंदन है। एंड उन्होंने हमें स्पेशली कहा कि इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई को। और बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है जो उनके दिल के बहुत करीब है, उनके फादर साहब के लिए। सो आई थिंक जब उन्होंने बताया ये कार्यक्रम है तो मैं कहीं बॉम्बे से बाहर था तो मैंने कहा स्पेशली मैं आऊँगा, बिकॉज़ उनका प्यार, उनकी मोहब्बत उनके फादर साहब के लिए, रफ़ी साहब के लिए बहुत ज़्यादा हम सब उनको प्यार करते हैं, हमारे फादर साहब, एवरीबडी। और शाहिद रफ़ी साहब जी के साथ मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं फॉर DD नेशनल, सो आई नो बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे एनेक्डोट्स, और आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस लवली इवनिंग, जहाँ पे हम म्यूज़िक को सेलिब्रेट करेंगे। शाहिद माल्या भाई को हम साथ में उनके फादर साहब की जो म्यूज़िकल जर्नी रही है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो आई थिंक चीयर्स टू शाहिद माल्या भाई, उनके गानों को हम गाएंगे और साथ में मस्ती करेंगे और थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे। सो या, थैंक यू। या मैं यही कहना चाहूँगा, किशन कुमार जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, शाहिद माल्या हमारे घर का बेटा है। और बहुत ही खुशी की ये बात है कि चंद सालों पहले जब ये यहाँ मुंबई आए थे तो एक ख्वाब लेके जब इंसान आता है ना, मतलब जैसे किशन कुमार जी सन 70-80 के दशक में आए थे तो रफ़ी साहब से मिले भी थे वो और दुआएं भी ली थी, मगर कुछ बन नहीं पाए। मगर देखिए अल्लाह ताला का करम देखिए, ऊपर वाले का करम देखिए, भोले की कृपा देखिए कि उन्हीं का बेटा आज, मतलब किशन कुमार जी का बेटा सुपरस्टार है एज ए सिंगर। और हम सबको खुशी की बात है कि आज वो अपने पिताजी के नाम से ये बहुत बड़ा शो किया उसने, इतने बड़े चैनल के सब सरताजों को बुलाया और हमारी सुपरस्टार को यहाँ पे बुलाया इसने। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसे लाल सबके हों, ऐसे बेटे सब पिता को मिले, माता पिता को मिले, कि जो अपने पिता को मतलब ऐसे वक्त में याद करते हैं और उनकी बरसी मनाते हैं और बरसी में हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को बुला के उनको याद करते हैं। तो मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि भाई ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ उनको जहाँ भी है उनको जन्नती बनाए। और शाहिद माल्या जो को इतनी हिम्मत है वो इस तरीके के और भी आगे प्रोग्राम करते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। Shahid Malia is giving a tribute to his father. This is the second edition today. Krishna Kumar ji, I was also a big fan of Mohammed Rafi. So that he named, Rafi ji named his Krishna Kumar ji's son name after his son Shahid. Oh wow. So what do you have to say to this beautiful music?
it's so lovely and warm of something like this coming together because and especially on a friendships day when I would be able to hear such lovely music and lovely tunes of our amazing people here. So a big congratulations, and it's just very heartful today to be here and be amongst everybody, all of us putting all our energies to this beautiful event. So yes, thank you for having me. शाहिद भाई सर आपने ऐसी छलांग लगाई ऑक्टेव चेंज हो सीधे खरोच में। हाँ आ जाइए, लाओ मेरी एक बीवी इधर आगे आ जाओ। सर एक प्रॉपर जरा ग्रुप आप कराइए सर। भाई थोड़ा वाइड आओ ना, पीछे आओ ना। सर पीछे हो जाओ भाई लोग, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हो, उनको फोटो ही नहीं दिख रहा। अरे कैसे दिख रहा है? मेरे चाहे प्रॉपर हाँ एक जरा थोड़ा स्प्रेड हो जाइए ना। शाहिद भाई ना, शाहिद भाई आइए ना सर, आगे आइए ना। शाहिद भाई आगे, हाँ थोड़ा पीछे आइए। हाँ आइए सर, सब सर यहाँ देखिए सर। सर ये लोग सर मम्मी यहाँ देखो। इधर भी हो यहाँ पे सर, एक सब लोग यहाँ पे भी देखना, मधु जी, शाहिद सर, एवरीवन। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। शाहिद का ये ट्रिब्यूट है आज उनके फादर के लिए, कृष्ण कुमार जी के, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ कि शाहिद बहुत अच्छा बेटा है और उन्होंने अपने पिताजी के लिए ट्रिब्यूट ऐसा म्यूज़िकल इवनिंग बनाया है। इट्स ए ग्रेट थिंग। हर बेटे को, हर बच्चे को अपने पिता माता के लिए ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। खास करके उनके पिता बहुत अच्छे सिंगर थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स ए ग्रेट थिंग। कुछ गाना आपकी तरफ से कुछ ट्रिब्यूट? शाहिद जी के पिताजी कृष्ण कुमार जी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे, उनके गाने गाते थे। रफ़ी साहब के लिए ये शाम रफ़ी साहब के नाम ही आप कह सकते हैं। तो एक गाना, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों के छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू। आज ट्रिब्यूट जो दे रहे हैं शायद, जो सेकंड एडिशन है उनके फादर के लिए, कृष्ण कुमार जी के लिए। Your father had a close association. There's been, they both are great sons, and so is Shahid. What do you? नहीं, इट्स ग्रेट दैट शाहिद भाई इज़ डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड बहुत अच्छी बात है कि ये कर रहे हैं। मैं पिछले साल भी था, ये साल भी आया हूँ एंड साथ में रफ़ी साहब का भी नाम जुड़ा है। तो रफ़ी साहब के साथ तो एक फैमिली रिलेशनशिप रहा है बचपन से, और डैडी के साथ तो 1950 से रिलेशनशिप रहा है, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है आना। कुछ मेमोरी, कुछ कभी anything your father had said, anything on Rafi साहब या नहीं, डैडी हमेशा कहते थे कि दो लोगों की वजह से उन्हें जो नाम मिला है, शोहरत मिला है, एक है गुरुदत्त साहब और एक है रफ़ी साहब। बिकॉज जो गाने रफ़ी साहब ने डैडी के लिए गाए हैं, मतलब क्लोज टू 190 सॉन्ग्स आई थिंक रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गाने जॉनी वॉकर के लिए गाए हैं। और शुरू में तो लोगों को लगता था कि वो गाने जॉनी वॉकर ही गा रहा है, बाद में लोगों को पता चला कि वो मोहम्मद रफ़ी ने गाने गाए थे। तो जैसे मैंने कहा, वो हमारा सिर्फ एक प्रोफेशनली एक फैमिली रिलेशनशिप भी रहा है एंड ही इज़ ऑलवेज बीन थैंकफुल टू रफ़ी साहब फॉर गिविंग द सॉन्ग्स दैट ही हैज़ संग फॉर माई फादर। थैंक यू।
दीवाना परफॉर्म भी कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट हाँ ग्रेट कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ रफ़ी साहब दुष्यंत जी, कुमार जी की बात होने वाली है, जी। उनका एक ट्रिब्यूट है, शायद बीइंग अ ग्रेट सन इज डूइंग दैट एंड यू बीइंग अ ग्रेट फ्रेंड यस यस शाहिद यस करेक्ट शाहिद और मैं पिछले कई सालों से फ्रेंड हैं लगभग मोर देन 15 ईयर्स आज उनके पिताजी अपना कृष्ण कुमार जी का आज हम बर्थडे कह सकते हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे ही हम करते रहें इन फ्यूचर आई होप और मैं और शायद तो कुछ गाने कर रहा है और आई होप कि जितने सारे कलाकार हैं हमारे साथी संगी सब लोग कुछ गाने गाएंगे और अंकल के बर्थडे को विश करेंगे। आपका कोई रफ़ी साहब का गाना या आपकी कोई मेमोरी जब आप ग्रोइंग अप इयर्स में रफ़ी साहब इज एन आइकन फॉर एवरी सिंगर। मैं तो उनको सुन के ही रफ़ी साहब और किशोर दा इन सबको सुन के ही मैंने सीखा है। तो बहुत सारे गाने हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। कुछ गाने एक मैं गाता हूँ आपके लिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। थैंक यू। सो नाइस, थैंक यू डेविड। जो भी शाहिद को जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनका नाम तक रफ़ी साहब ने रखा था। तो और ये जो आज जो सेकेंड ईयर उसने लगातार अपने पिताजी के लिए इतना बड़ा सम्मान यहाँ रखा है, ये दिखाता है कि कितनी अच्छी परवरिश उनको दी गई है और इतना म्यूज़िकल श्रद्धांजलि जो वो अपने पिताजी को दे रहे हैं, इट्स सच एन ऑसम थिंग टू हैपन। Thank you. सर सामने सर आई बाइट What better way of giving a tribute to your father by commemorating, his second anniversary with, with his in his own style and remembering him with Mohammad Rafi ji. Wonderful. Looking forward to the concert and. Yes, looking forward to the magical voice of Shahid Malia. Thank you. रश्मि जी पहले यहाँ यस यस रश्मि जी सामने देखिए। रश्मि जी यहाँ सामने रश्मि जी। आइए बाइट करते हैं रश्मि जी। या रोल मैम। रश्मि आप आ जाएं ट्रिब्यूट के लिए फॉर कृष्ण कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, शायद has curated this wonderful show, second edition है, आप क्या कहेंगे? बस मैं उनकी याद में आई हूँ पहली बार आई हूँ क्योंकि मैंने पहली बार गाना गाया है। अब संगीत की इंडस्ट्री में मैं धीरे धीरे जुड़ती जा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे लोगों के बारे में पता चलता जा रहा है तो मैं चाह रही हूँ हर संगीत के कोई भी इवेंट हो तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और बस मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे मुझे हर संगीत के
चीज़ों में बुलाते जाएं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा संगीत से जुड़ना चाह रही हूँ, जितना जुड़ूंगी उतना अच्छा है। थैंक यू। हो गया? इनका अभी भी रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ है किस किस करके, जो बहुत अच्छा चल रहा है। सुप्रिया, मैं शाहिद भाई को तकरीबन 15 सालों से जानती हूँ, सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल। मैं नई नई बॉम्बे में आई थी, तो तब से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और मैं हर साल आती हूँ अंकल के फंक्शन में, एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। anything you like to sing and dedicate for him? तो लास्ट ईयर एक रेलवे मैन में, अभी तो घिस घिस बहुत वायरल हो रहा है, तो दोनों की आपको थोड़ी थोड़ी मैं लाइन्स सुना देती हूँ। निंदिया निंदिया नैनों में आ जा रे, निंदिया निंदिया रैनों को ले जा रे, आ जा रे, आ जा रे, ले जा रे, ले जा रे, निंदिया निंदिया नैनों में आ जा रे। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा पहला फिल्म फेयर मुझे मिला इसके लिए लास्ट ईयर, द रेलवे मैन सीरीज़, अगर आपने नेटफ्लिक्स पे देखी हो। और अभी मैं आपको लेटेस्ट वायरल जो गाना है वो सुना देती हूँ मेरा। बहिया में भर के पीसे लचकी, फुटवा पे काटे जैसे मधुमक्खी, मीठा खिलाई के आदत लगाई के, भाग न जाई और राजा जी हमर लागल बदल बपिले बोए से, रगड़ के नहला देव साबुन से। Thank you. क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? नमस्कार, मैं हूं गायक संगीतकार राम शंकर और मेरे साथ मेरी बिटिया स्नेहा शंकर। आज हम यहाँ इवेंट में आए हैं महान संगीतज्ञ सलीम साहब, जिनको कृष्ण कुमार के नाम से भी जानते हैं, और मशहूर प्लेबैक सिंगर शाहिद मालिया जी के फादर साहब हैं, वो पिताजी हैं, तो उन्हीं का आज बर्थडे है और इस सेलिब्रेशन में हम आए हैं। मैं आया हूँ, मेरी बेटी स्नेहा आई है, और बहुत ही महान संगीतकार थे, अच्छे संगीतकार थे, तो उनकी याद में ये कार्यक्रम हो रहा है, शाहिद कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपने पूर्वजों को, अपने बुज़ुर्गों को याद किया जाए। तो मेरी शुभकामना है शाहिद मालिया जी को कि वो ऐसे ही करते रहें कार्यक्रम अपने पिताजी की याद में, और हम लोग ऐसे ही आते रहें। स्नेहा। यस ऑफ कोर्स, शाहिद मालिया जी हम सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, और मैं भी एक ऐसी म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मैं भी अपनी लेगेसी लेकर आगे चल रही हूँ। तो जिस तरीके से वो हर साल अपने पापा को याद करते हैं, ये इवेंट रखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और हम हमेशा शरीक होते हैं, हमें आके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो या थैंक यू सो मच। धन्यवाद। याद किया वहाँ पे अलग म्यूज़िक बज रहा है ना। याद पिया के आए, हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहा न जाए, है ये दुख सहा न जाए, है राम, याद पिया
पहले तो शाहिद मलिया जी बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सीखे हुए हैं। और अच्छा लगा जब कोई अपने पिता की याद में ऐसी महफिलें या प्रोग्राम करते हैं, और उसी की वजह से मैं भी यहाँ आया हूँ, क्योंकि उनमें एक सिर्फ कलाकार नहीं, एक अच्छा बेटा है, कहते हैं ना उसको, उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं आया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद शाहिद जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे बच्चों की वजह से मैं आपको सुनता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार आपका फैन। गॉड ब्लेस यू। और आपकी वजह से हमारे सारे उनका दर्शन भी हो गए। और सबसे महान पंडित दिलीप सिंह जी, जिन्होंने डांट कर बहुत गवाया मुझे। खामोश। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती, ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू ही नहीं। गुजर रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, अब इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। धन्यवाद। हाँ, क्या जी, मैं आपका स्वागत करना चाहते हैं, मेरे साथ कर चुके हैं और दोबारा करेंगे। तो मैं हुजूर मम्मी आप आएंगे स्टेज पे। अजय अरे सीरियस मामला है ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बर्थडे है, खुशी वाला, ये तो छोड़ गया। आपने टीवी पे देखा होगा, हमारे भाई साहब की फरमाइश पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था, लता जी की आवाज़ थी, लोरी थी छोटे बच्चे को सुलाने के लिए। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला रे, जू 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 जू। तो हुआ ये, इतनी प्यारी मीठी लोरी की बदनसीबी से असरानी की पड़ोसन उनके पास आई और बोले मेरा बेटे को संभालिए, रो रहा बच्चा। इससे पहले कि असरानी जी कुछ जवाब देते, वो अपने रोते हुए बच्चे को सामने रखकर निकल गए शॉपिंग के लिए। अब जैसे ही बच्चे ने असरानी जी का चेहरा देखा, नेचुरली फूट फूट के रोने लगा। तो वो सोच में पड़ गया कि बच्चे को चुप कैसे करो, तो उनको भी लता जी की वो मीठी लोरी याद आई। अब सुनिए असरानी ने इस मीठी लोरी को अपनी मीठी आवाज़ में कैसे गाया, कैसे वाट लगा इस गाने की, कैसे बर्बाद किया इस गाने को। अब असरानी गाएंगे जूजू जूजू, बच्चा सामने है, अभी जिंदा है। यशोदा का नंद लाला, हाय रिया, ब्रिज का उजाला रे, कौन से ब्रिज पे जला रे, मेरे लाल जैसा कोई भी लाल नहीं रे, जूजू जूजू। बच्चा हमेशा के लिए सो गया। अब भैया थोड़ा वॉल्यूम दोगे तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। अभी आज ही धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 2 3 4
मैम वो ये दोस्तों मैम मैं आलिया सोलो भी करेंगे मैम स्टार्ट फ्रॉम यू event today and Krishna one to come along with your mother. Shahid जो एक tribute दे रहे हैं जो second edition है to his father. What would you like to say? मैं तो शाहिद जी की बहुत बड़ी कदरदान और ये बात मुझे पता है। पिछले साल मैंने मिस कर दिया था तो इस बार मैंने ठानी ली थी कि चाहे शूटिंग से रिक्वेस्ट करके जल्दी आना पड़े लेकिन ज़रूर आएंगे। और रफ़ी साहब तो इटर्नल हैं, ही इज़ लाइक इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ बॉलीवुड। और अगर शाहिद जी उनको ट्रिब्यूट देंगे तो क्या ही समा होगा, क्या ही मज़ा आएगा। इसीलिए मैं अपनी मम्मी को लेकर आई हूँ क्योंकि पुराने गानों से इट्स जस्ट दैट इट ब्रिंग्स अलाइव द मोस्ट ब्यूटीफुल एरा ऑफ म्यूज़िक जो शायद हम भूलते और खोते जा रहे हैं। और उनके फादर को ट्रिब्यूट है, ये तो और भी बहुत ही खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच। सर इस तरफ आज कृष्ण कुमार जी जो एक लेजेंड रहे हैं, रफ़ी साहब के फैन हैं और आज ये एनिवर्सरी और ट्रिब्यूट दे रहे हैं। शाहिद मालिया जो उनके बेटे हैं, वेरी वेल एन इमोशनल मोमेंट फॉर द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड। एक ऐसा एहसास, एक बहुत इमोशनल ट्रिब्यूट जो पेश कर रहे हैं और दिल से है एकदम। पता चलता है कि इनके सॉन्ग्स हम जब से मैं पैदा हूँ उससे बहुत साल पहले से हम मेरे पेरेंट्स से हम सुनते आ रहे हैं और मैंने भी अपने बचपन से सुना है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इन सिंगर्स का। और अब इतने अलग तरीके से, इतने इमोशनल तरीके से ट्रिब्यूट प्लान किया और एग्जीक्यूट करा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे ख़ास बात है कि ये जो गाने हैं ये दिल को छू जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे फेवरेट तो हैं ये जो ओल्ड मेलोडीज़ हैं जो हार्ट टचिंग है, हार्ट रेंडरिंग है और समथिंग विच यू रियली लुक फॉरवर्ड टू, द लॉन्गिंग फॉर लव, द अटैचमेंट ऑफ लव एंड द डिवोशन इन लव। आई थिंक वो एक चीज़ है जो स्टैंड आउट होती है इनके सॉन्ग्स में। एंड I have nothing else but congratulations to the whole team for preparing such a fabulous heart-rendering event. तो बहुत अच्छा लग रहा है, इमोशनली थोड़ा ओवरवेल्ड फील कर रहा हूँ। सर यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए। पहले तो मैं शाहिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये अपने पिताजी की याद में आज ये शाम रखी है। बहुत कम होता है कि कोई बेटा अपने पिताजी को इस तरीके से याद करे। और कृष्ण कुमार जी जो हम सब जानते हैं कि इतने बेहद रफ़ी साहब के एडमायरर थे कि मतलब मैं उनको आज याद कर रहा हूँ। और शाहिद साहब उनके जो पुत्र हैं वो भी बहुत उम्दा गाते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई। और कृष्ण कुमार जी को मैं केवल आज याद कर सकता हूँ और इस आज संगीतमय शाम का पूरा लोगों तक उनकी याद बनी रहे ये अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू। अच्छे बने हैं, अच्छे लिरिक्स रहे हैं,
जैसे फादर साहब इनके भी नहीं है, मेरे भी नहीं। जब ये कुछ ऐसा फंक्शन करता है कि बिल्कुल लगता है मेरा भी कोई भाव कनेक्ट हो गया। लेजेंड आई थिंक ये शब्द मुझे बहुत इरिटेट करता है। मुझे लगता अभी खेलते कूदते रहो, दीवारें फांदते रहो, कहीं ना कहीं पहुँच जाओ। ठीक है, थैंक यू। शाहिद जी ने आज अपने पिताजी के लिए प्रोग्राम रखा है, काफ़ी पुरानी यादें उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके सॉन्ग्स हमने सब सुने हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एक बहुत ही ख़ास दिन है और 1-2 दिन पहले रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी थी और ये शाहिद का सेकंड प्रोग्राम है और पहली बार भी मैं आया था। ये बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से, क्योंकि फादर, मुझे लगता है कि सबसे करीबी दोस्त फादर ही होता है और फादर को इस तरह से याद, उस श्रद्धांजलि देना संगीत के रास्ते, तो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से आप अपने बड़ों को याद करते हैं संगीत के द्वारा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि शाहिद हमेशा इसी तरह अपने फादर को याद करता रहे और ये म्यूज़िकल शो होते रहे। आइए भाई, आइए भाई।